Hello, Namaste. I am Dr. Vaishali Chaudhary. I am heading the Department of IVF and Reproductive Medicine at Mom Story at Nagar Road, पुणे। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो क्या होता है सर्वाइकल कैंसर? क्या होता है सर्विक्स? सर्विक्स होता है जो यूट्रस का सबसे नीचे वाला पार्ट जो है, जो कि योनि मार्ग में भी प्रेजेंट होता है, उसको हम सर्विक्स कहते हैं। ये करीब 3 सेंटीमीटर्स का होता है। तो इस सर्विक्स के अंदर के सेल्स, अगर उनका रूपांतर कैंसर के सेल्स में हुआ तो उसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और इंडिया में सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है विमेन में होने वाले कैंसर में से। और ये ज़्यादा जानलेवा भी है क्योंकि उसकी जो सिम्टम्स है वो दिखाई नहीं देते, या उसका जो प्रॉब्लम्स है क्योंकि वो योनि मार्ग के अंदर हिडन रहता है, इसलिए सर्विक्स में अगर कोई बदलाव आ रहे हैं तो वो अपने आप को दिखते नहीं हैं। हाँ, सिम्टम्स लेट आते हैं। इसके लिए उसका कभी कभी जब डायग्नोसिस हो जाता है तो लेट स्टेज में पता चलता है कि ये सर्वाइकल कैंसर है। अब किन लेडीज़ को ये सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है? अगर उनमें HPV नाम के वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या है HPV? HPV है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ये प्रेजेंट होता है जो मेन के सीमेन में ये वायरस पलता है। अब ये वायरस अगर योनि मार्ग में आपके कांटेक्ट में आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, और ये सेल्स आपके सर्विक्स में अगर रह जाते हैं तो कई सालों बाद भी ये सेल्स, ये जो वायरस है, इन सेल्स को कैंसर में चेंज कर सकता है। तो ये HPV वायरस देखा गया है कि 95% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ HPV वायरस। अगर किसी लड़की की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब सेक्सुअल लाइफ, उसका सेक्सुअल एक्टिव लाइफ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, एट एज ऑफ 16, 17, 18, अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, अगर इम्यूनिटी बहुत कम है, तो ऐसे लड़कियों में, ऐसे विमेन में ये सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब कैसे जाने, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो ये डायग्नोसिस करने के लिए आपको सतर्क रहना है कि कहीं आपको उस टाइप के सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे कि इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, या 2 पीरियड्स के बीच में कभी तो इरेगुलर कभी तो ब्लीडिंग होना, इंटरकोर्स के दौरान बहुत पेन होना, या बहुत नीचे की तरफ खिंचाव होना। तो इस टाइप के अगर पेन्स आपको हो रहे हैं, स्पेशली इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, तो आप प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और गायनेकोलॉजिस्ट आपका एग्जामिनेशन करके टेस्ट करके पता कर सकते हैं। बहुत बार पैप स्मीयर नाम की टेस्ट की जाती है। तो पैप स्मीयर में हम जो सर्विक्स होता है उसके अराउंड के जो सेल्स होते हैं वो एक ब्रश से बहुत जेंटली निकालते हैं, और उन सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के हम पता करते हैं कि कहीं ये कैंसर या प्री कैंसरस सेल्स तो नहीं है। अगर प्री कैंसरस सेल्स है तो उनका आगे जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है कोल्पोस्कोपी से। कोल्पोस्कोपी एक टाइप का माइक्रोस्कोप है जो कि योनि मार्ग से सर्विक्स के जो सेल्स है वो बहुत मैग्नीफाइड होके हम देख सकते हैं, उनको कोई दवाई लगा के वो उभर के आते हैं सेल्स। तो इस तरह से कोल्पोस्कोपी देख के हम डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं बायोप्सी से। तो जो एरिया हमको बैड लगता है, डिफेक्टिव लगता है या प्री कैंसरस लगता है, उसकी हम बायोप्सी लेते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे उसका एग्जामिनेशन होता है। तो ये रहा डायग्नोसिस के बारे में। अच्छा, तो अगर डायग्नोसिस कर लिया, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप गए और गायनेकोलॉजिस्ट ने आपका चेकअप किया और पता चल गया कि हाँ सर्वाइकल कैंसर लग रहा है, तो बायोप्सी ली जाती है और उस बायोप्सी में स्टडी किया जाता है कि क्या ये सेल्स कैंसरस है। उसके बाद ये एग्जामिनेशन होने के बाद, सोनोग्राफी होने के बाद सर्वाइकल कैंसर का स्टेजिंग होता है, क्या ये अर्ली कैंसर है या क्या ये एडवांस कैंसर है। अगर अर्ली कैंसर है तो बहुत बार सिर्फ सर्जरी से ये पार्ट पूरा हिस्टेरेक्टमी, मतलब यूट्रस और सारे आजू बाजू के जो उसके ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब वगैरह सारे निकाले जाते हैं और सर्जरी से मैनेज कर दिया जाता है इफ़ इट इज़ ओनली स्टेज 1 कैंसर। लेकिन स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ये जो एडवांस कैंसर है उनके लिए बहुत बार रेडियोथेरेपी, मतलब जो किरण से दिए जाते हैं, और कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमको कैंसर हो ही नहीं, सर्वाइकल कैंसर हो ही नहीं। तो उसके लिए
हमको रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके। और एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं पैप स्मीयर, और दूसरा होता है एचपीवी टेस्टिंग। तो ये एचपीवी वायरस क्या आपके सर्विक्स में है ये जान ले सकते हैं आपका वो टेस्टिंग करके। और पैप स्मीयर जो है वो एक ओपीडी प्रोसीजर होता है डे केयर में। हम एक छोटा सा ब्रश से वहाँ के सर्विक्स के सेल्स निकालते हैं और वो भी माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किए जाते हैं। उससे पता चल जाता है कि क्या प्री कैंसरस सेल्स वहाँ मौजूद हैं, और अगर प्री कैंसरस सेल्स वहाँ दिखते हैं तो भी छोटी सी सर्जरी से आपके ये कैंसर के सेल्स निकाले जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे घर के सारे जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको हमको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन देना ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस जो है एचपीवी वायरस उसके अगेंस्ट काम करता है ये वैक्सीन। अब लोग कहेंगे कि लड़कों को क्यों देना है, क्योंकि लड़कों के सीमेन में आगे जाके ये पलने वाला है। सो दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायरस, फॉर ट्रांसमिटिंग दिस वायरस। सो रिमेंबर, all the young boys and girls, before they start their sexual intercourse, they should take the vaccine for cervical cancer. We can prevent this cancer and we can do it. So let's take our best efforts so that cervical cancer किसी को हो ही ना। इसी के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मॉम स्टोरी विजिट कीजिए। We are all there to help you. Thank you so much.